अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के कुछ छोटे और बड़े शब्दों के साथ अरबी बोलना हिंदी के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में आगे हम ये भी जानने वाले हैं कि पिछली वीडियो में जो हमने सवाल रखा था उसमें से कितने लोगों ने सही जवाब दिया है, उनका नाम जानने वाले हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला शब्द है तुम आगे जाओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि तुम आगे जाओ, तो वह अरबी में कहेगा अंत रूह गिद्दाम, यानी कि तुम आगे जाओ। अंत रूह गिद्दाम, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। रूह गिद्दाम अरबी में आगे जाओ या फिर आगे जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम आगे जाओ, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत रूह गिद्दाम, यानी कि तुम आगे जाओ। तुम पीछे जाओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि तुम पीछे जाओ, तो वह अरबी में कहेगा अंत रूह वरा, यानी कि तुम पीछे जाओ। अंत रूह वरा, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और रूह वरा अरबी में पीछे जाओ को कहते हैं। रूह यानी कि जाओ और वरा यानी कि पीछे। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम पीछे जाओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत रूह वरा। तुम मेरे साथ आओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम मेरे साथ आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत ताल माना, यानी कि तुम मेरे साथ आओ। अंत ताल माना, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। ताल माना अरबी में मेरे साथ आओ को कहते हैं। ताल यानी कि आओ और माना यानी कि मेरे साथ। हिंदी में कहेंगे कि तुम मेरे साथ आओ, अरबी में बोलेंगे अंत ताल माना। तुम पहले जाओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि तुम पहले जाओ, तो वह अरबी में कहेगा अंत रूह अव्वल, यानी कि तुम पहले जाओ। अंत रूह अव्वल, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और रूह अव्वल अरबी में पहले जाओ को कहते हैं। रूह यानी कि जाओ और अव्वल यानी कि पहले। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम पहले जाओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत रूह अव्वल। तुम जल्दी जाओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि तुम जल्दी जाओ, तो वह अरबी में कहेगा अंत रूह सरा, यानी कि तुम जल्दी जाओ। अंत रूह सरा, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और रूह सरा अरबी में जल्दी जाओ को कहते हैं। रूह यानी कि जाओ और सरा यानी कि जल्दी। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम जल्दी जाओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत रूह सरा। तुम बाद में जाओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि तुम बाद में जाओ, तो वह अरबी में कहेगा अंत रूह बिदैन, यानी कि तुम बाद में जाओ। अंत रूह बिदैन, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और रूह बिदैन अरबी में बाद में जाओ को कहेंगे। रूह यानी कि जाओ और बिदैन यानी कि बाद में। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बाद में जाओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत रूह बिदैन। तुम उसके साथ आओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो किसी और के साथ आने के लिए कि तुम उसके साथ आओ, तो वह अरबी में कहेगा अंत ताल माहा, यानी कि तुम उसके साथ आओ। अंत ताल माहा, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और ताल माहा अरबी में उसके साथ आओ को कहते हैं। ताल यानी कि आओ और माहा यानी कि उसके साथ। हिंदी में कहेंगे तुम उसके साथ आओ, अरबी में बोलेंगे अंत ताल माहा। तुम बात करो उसके साथ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो किसी और से बात करने के लिए कि तुम बात करो उसके साथ, तो वह अरबी में कहेगा अंत कल्लम माहा, यानी कि तुम बात करो उसके साथ। अंत कल्लम माहा, अंत यानी कि तुम, कल्लम यानी कि बात करो और माहा यानी कि उसके साथ। हिंदी में कहेंगे कि तुम बात करो उसके साथ, इसे अरबिक में बोलेंगे अंत कल्लम माहा। तुम काम करो उसके साथ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि तुम काम करो उसके साथ, तो वह अरबी में कहेगा अंत सव्वी शुगुल माहा, यानी कि तुम काम करो उसके साथ। अंत सव्वी शुगुल माहा, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और सव्वी शुगुल अरबी में काम करो या फिर काम करने को कहते हैं। सव्वी यानी कि करो और शुगुल यानी कि काम, और माहा अरबी में उसके साथ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम काम करो उसके साथ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत सव्वी शुगुल माहा।
पिछले वीडियो में जो हमने आप सबके लिए एक सवाल रखा था कि चार्जर नहीं मिला, इसका अरबिक में ट्रांसलेट करके बताएं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर को काफ़ी हद तक अरबी बोलना आ गया है। लेकिन उन लोगों का नाम मैं बताने जा रहा हूँ जिन लोगों ने अच्छा और सही जवाब दिया। उसमें सबसे पहला नाम आता है जय मौर्य जी का, दूसरे नंबर पे हैं बफन गनी, तीसरे नंबर पे मोहम्मद सलीम, चौथे नंबर पे शाहनवाज त्यागी और पाँचवें नंबर पे एक आईडी है एस के सुहैब के नाम से और छठे नंबर पे हैं अवेंजर्स, ये भी एक आईडी है और आखिर में है बर्ड्स। इन्होंने बस शुरू में अना लगा लिए, यही गलत हुआ, वरना इन्होंने भी जवाब सही दिया है। और आप सबके लिए मैं अगला सवाल रखता हूँ कि मुझे भूख लगी है, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ ताकि मैं जान सकूँ कि आप सब ने कहाँ तक अरबी सीखी है। और ये मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि आप सब ने काफ़ी हद तक अरबी सीख ली है और मैं ये दुआ भी करूँगा कि आप सब जितना जल्द हो सके अरबी बोलना सीख जाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक दूसरे सवाल और जवाब के साथ। मुझे नहीं चाहिए झगड़ा या फिर मुझे झगड़ा नहीं चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि मुझे नहीं चाहिए झगड़ा, तो वह अरबी में कहेगा आना मा यबगा जंजाल, यानी कि मुझे नहीं चाहिए झगड़ा। आना मा इबगा जंजाल। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए और जंजाल अरबी में झगड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए झगड़ा या फिर मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, इसे अरबिक में बोलेंगे आना मा इबगा जंजाल। मुझे नहीं चाहिए पैसा या फिर मुझे पैसा नहीं चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि मुझे नहीं चाहिए पैसा, वह अरबी में कहेगा आना मा इबगा फुलूस, यानी कि मुझे नहीं चाहिए पैसा। आना मा इबगा फुलूस। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नहीं चाहिए पैसा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा इबगा फुलूस, यानी मुझे नहीं चाहिए पैसा। मुझे नहीं चाहिए फ्री। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नहीं चाहिए फ्री या कोई और हमसे कह रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा आना मा इबगा बिलास, या फिर ये भी कह सकता है आना मा इबगा मज्जानी, यानी कि मुझे नहीं चाहिए फ्री। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए और बिलास और मज्जानी भी अरबी में फ्री को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे नहीं चाहिए फ्री, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा इबगा बिलास। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, तो वह अरबी में कहेगा आना मा इबगा आई शै, यानी कि मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। आना मा इबगा आई शै। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए और आई शै अरबी में कुछ भी को कहते हैं। आई शै यानी कि कुछ भी। हिंदी में कहेंगे कि मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा इबगा आई शै। मुझे नहीं चाहिए सामान। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नहीं चाहिए सामान या कोई और कह रहा हो हमसे, तो वह अरबी में कहेगा आना मा इबगा अगरात, यानी कि मुझे नहीं चाहिए सामान। आना मा इबगा अगराद। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे नहीं चाहिए सामान, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा इबगा अगराद। मुझे नहीं चाहिए नंबर। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि मुझे नहीं चाहिए नंबर, तो वह अरबी में कहेगा आना मा इबगा रगम, यानी कि मुझे नहीं चाहिए नंबर। आना मा इबगा रगम। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और रगम अरबी में नंबर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नहीं चाहिए नंबर, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा इबगा रगम।
यह सच नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह सच नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफ़ी सदक़, यानी कि यह सच नहीं है। हाजा माफ़ी सदक़, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और माफ़ी सदक़ अरबी में सच नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं है, और सदक़ यानी कि सच। हिंदी में यह सच नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफ़ी सदक़। यह झूठ नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह झूठ नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफ़ी कज़्ब, यानी कि यह झूठ नहीं है। हाजा माफ़ी कज़्ब, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और माफ़ी कज़्ब अरबी में झूठ नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी नहीं है, और कज़्ब यानी कि झूठ। हिंदी में कहेंगे कि यह झूठ नहीं है, अरबी में बोलेंगे हाजा माफ़ी कज़्ब। यह गलती नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह गलती नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफ़ी ख़ता, यानी कि यह गलती नहीं है। हाजा माफ़ी ख़ता, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और माफ़ी ख़ता अरबी में गलती नहीं है को माफ़ी यानी नहीं है, और ख़ता यानी कि गलती। हिंदी में कहेंगे कि यह गलती नहीं है, अरबी में बोलेंगे हाजा माफ़ी ख़ता। यह तुम्हारा नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी सामान किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह तुम्हारा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफ़ी हग अंत, यानी कि यह तुम्हारा नहीं है। हाजा माफ़ी हग अंत, हाजा यानी कि यह, माफ़ी यानी कि नहीं है, और हग अंत अरबी में तुम्हारा को कहते हैं। हिंदी में यह तुम्हारा नहीं है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफ़ी हग अंत। यह मेरा नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी सामान किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह मेरा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफ़ी हगाना। ये भी कह सकते हैं हाजा माफ़ी हगी, यानी कि यह मेरा नहीं है। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और माफ़ी हगी या फिर माफ़ी हग आना अरबी में मेरा नहीं है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह मेरा नहीं है, अरबी में बोलेंगे हाजा माफ़ी हग आना। यह उसका नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी सामान किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह उसका नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफ़ी हग हुआ, यानी कि यह उसका नहीं है। हाजा माफ़ी हग हुआ, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और माफ़ी हग हुआ अरबी में उसका नहीं है को कहेंगे। हिंदी में हम कहेंगे कि यह उसका नहीं है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफ़ी हग हुआ। यह अलग नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी सामान किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह अलग नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफ़ी लहाल, यानी कि यह अलग नहीं है। हाजा माफ़ी लहाल, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और माफ़ी लहाल अरबी में अलग नहीं है को माफ़ी यानी नहीं है, लहाल यानी कि अलग। हिंदी में कहेंगे कि यह अलग नहीं है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफ़ी लहाल। यह ख़राब नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी सामान किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह ख़राब नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफ़ी खरबान, यानी कि यह ख़राब नहीं है। हाजा माफ़ी खरबान, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और माफ़ी खरबान अरबी में ख़राब नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी नहीं है, खरबान यानी कि ख़राब। हिंदी में यह ख़राब नहीं है, अरबी में बोलेंगे हाजा माफ़ी खरबान। यह अच्छा नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी बात किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह अच्छा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफ़ी ज़ैन, या फिर ये भी कह सकते हैं हाजा माफ़ी जय्यद, यानी कि यह अच्छा नहीं है। हाजा यानी कि यह, माफ़ी ज़ैन या फिर माफ़ी जय्यद यानी कि अच्छा नहीं है। हिंदी में कहेंगे कि यह अच्छा नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफ़ी ज़ैन। यह कम नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी सामान किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह कम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफ़ी नागिस, यानी कि यह कम नहीं है। हाजा माफ़ी नागिस, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और माफ़ी नागिस अरबी में कम नहीं है को माफ़ी यानी नहीं है, और नागिस यानी कि कम। हिंदी में कहेंगे कि यह कम नहीं है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफ़ी नागिस।
यह पूरा नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी सामान, किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह पूरा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा माफ़ी कामिल, यानी कि यह पूरा नहीं है। हाज़ा माफ़ी कामिल, हाज़ा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और माफ़ी कामिल अरबी में पूरा नहीं है को माफ़ी यानी कि नहीं है, और कामिल यानी कि पूरा। हिंदी में कहेंगे कि यह पूरा नहीं है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा माफ़ी कामिल। यह ज़्यादा नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी सामान, किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह ज़्यादा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा माफ़ी वाजिद, यानी कि यह ज़्यादा नहीं है। हाज़ा माफ़ी वाजिद, हाज़ा अरबी में यह और इससे को कहते हैं, और माफ़ी वाजिद अरबी में ज़्यादा नहीं है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह ज़्यादा नहीं है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा माफ़ी वाजिद। यह काफ़ी नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी सामान, किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह काफ़ी नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा माफ़ी यकफ़ी, यानी कि यह काफ़ी नहीं है। हाज़ा माफ़ी यकफ़ी, हाज़ा अरबी में यह और इसी को कहते हैं, और माफ़ी यकफ़ी अरबी में काफ़ी नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी नहीं है, और यकफ़ी यानी कि काफ़ी। हिंदी में यह काफ़ी नहीं है, अरबी में बोलेंगे हाज़ा माफ़ी यकफ़ी। यह मजबूत नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह मजबूत नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा माफ़ी गवी, यानी कि यह मजबूत नहीं है। हाज़ा माफ़ी गवी, हाज़ा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और माफ़ी गवी अरबी में मजबूत नहीं है को कहेंगे। माफ़ी यानी कि नहीं है, और गवी यानी कि मजबूत। हिंदी में यह मजबूत नहीं है, अरबी में बोलेंगे हाज़ा माफ़ी गवी। यह सीधा नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये कहना और ये बोलना हो कि यह सीधा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा माफ़ी मुस्तकीम, यानी कि यह सीधा नहीं है। ये भी कह सकते हैं हाज़ा माफ़ी सीधा, यानी कि यह सीधा नहीं है। हाज़ा अरबी में यह और इसे को, माफ़ी अरबी में नहीं है को, मुस्तकीम और सीधा भी अरबी में सीधा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह सीधा नहीं है, अरबी में बोलेंगे हाज़ा माफ़ी मुस्तकीम। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।